जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, लोगों में उम्मीद जागती है कि इस टेक्नोलॉजी से इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ भी आएँगी और साथ में उससे फ़ायदा भी होगा। जब अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल हुआ था, तब ये सोचा गया था कि जो माँ के पेट में बच्चे को बीमारी होती है या बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, उसको वक़्त से पहले पता लगाया जाए और उसको ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन इंसान ने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये जानने के लिए किया कि लड़का है या लड़की है। इसी तरह से अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर सामने आया है, जो एक नया चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। डीप फेक वीडियोज़ बन रहे हैं, फ़ोटोग्राफ्स बन रहे हैं और अब इस कड़ी में शाहरुख खान भी शामिल हुए हैं। शाहरुख खान की कुछ फ़ोटोग्राफ्स उनकी बीवी और बेटे आर्यन खान के साथ मक्का में जो होली साइट है, वहाँ पर जो है वो दिखाया गया है, जहाँ के पर मक्का में खाने काबा है और जब इंसान उम्रा के लिए जाता है तो वो वहाँ पर जाता है। और ये फ़ोटोग्राफ्स बताई जा रही है कि न्यू ईयर के दिन थी, लेकिन जब इसको एनालाइज़ किया गया, ये पता चला कि ये फ़ोटोग्राफ जो है वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की गई है, जबकि वो सच नहीं है। यानी कि शाहरुख खान या उसका बेटा या उसकी बीवी गौरी खान कभी भी मक्का नहीं गए हैं और ये पाया गया कि वो तस्वीरें जो है वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की गई है। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज़ हो रहा है और पिछले दिनों आपने जो लीजेंडरी टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा है और जो इंडिया के बॉलर मोहम्मद शमी हैं, उनकी तस्वीरें सामने आई। उसके बाद सानिया मिर्ज़ा की तस्वीरें मोहम्मद सिराज जो एक और बॉलर है, उनके साथ आई और इसी तरह से अब सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल की भी तस्वीरें सामने आई हैं। और उससे पहले रश्मिका मंदाना, आमिर खान जैसे एक्टर्स भी डीप फेक वीडियोज़ के और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का शिकार हो चुके हैं। और मैं ये बात बता दूँ कि कैटरीना कैफ का भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वीडियो क्रिएट किया गया था, जो बाद में फेक पाए गए। और अब इस कड़ी में शाहरुख खान, उसका बेटा आर्यन खान और उनकी बीवी गौरी खान जो है वो मक्का में फ़ोटोग्राफ्स में दी जा सकती है। लेकिन जब इनके एनालाइज़ किया गया तो ये फ़ोटोग्राफ जो है वो फेक निकले और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किए गए। और मैं ये बात बता दूं कि शाहरुख खान ने और गौरी खान ने अक्सर इंटरव्यूज़ में ये बात बताई है कि वो एक दूसरे की मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं और गौरी खान ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उन्होंने कोई मज़हब जो है वो चेंज किया है। यानी कि जो ये फ़ोटो है, वो सारा जो है वो झूठ है। और इसी तरह से अब ये एक नया चैलेंज जो है वो बन गया है सोसाइटी के लिए। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल फेक वीडियोस क्रिएट करने के लिए किए जा रहे हैं और ये एक नया चैलेंज जो है वो अब मॉडर्न सोसाइटी के लिए बना हुआ है। और अगर आप किसी को तबाह करना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उसके वीडियोस, उसके फोटोग्राफ्स किसी के पे साथ क्रिएट कर सकते हैं। आप उनके पोर्न वीडियोस बना सकते हैं, आप उनके नंगी तस्वीरें बना सकते हो, आप उनको एक हस्बैंड का के साथ फ़ोटो एडिट करके उसको किसी और के साथ जोड़ सकते हो। आपने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों किश्तवाड़ के साइबर सेल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किए गए जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थे, एक लड़की के तलाक की वजह बनी और बाद में पुलिस ने उस केस को क्रैक किया। और आज भी इसी तरह के कई वीडियोज़ और है वो जो सर्कुलेशन में है, फ़ोटोग्राफ्स एडिट हो रहे हैं, जो बॉलीवुड्स के स्टार्स हैं, हॉलीवुड्स के स्टार्स हैं, उनके मन चाहे फ़ोटोग्राफ्स एडिट किए जा रहे हैं, वीडियोज़ एडिट किए जा रहे हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके। जो अब एप्पल जैसे मोबाइल फ़ोन है, उनमें ये टेक्नोलॉजी है। हालाँकि मेरे पास भी एप्पल का फ़ोन है, लेकिन अभी तक हम इस चीज़ में अनअवेयर है कि इसको कैसे यूज़ करें। लेकिन जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, उनको इस चीज़ का पता भी है और किस तरह से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग इसको व्यूज़ बढ़ाने के लिए, कुछ लोग फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं और कुछ लोग किसी को ब्लैकमेल करने के लिए जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। किश्तवाड़ में भी हमारे पास ऐसे कुछ क्लिप्स आए हैं जो ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं और उनको उस तरह से एडिट किया गया है कि वो ओरिजिनल लगे। इसमें अब पुलिस भी और साइबर सेल भी देख रही है और हमें उम्मीद है कि आगे चलकर इसमें और भी
डिटेल्स आएँगी, जो किश्तवाड़ के रिलेटेड केसेस में इंक्वायरीज़ चल रही हैं और जो यहाँ पर साइबर फ्रॉड्स को लेकर इंक्वायरी चल रही है, जो डिजिटल अरेस्ट को लेकर लोगों में अवेयरनेस हो रही है। आज आप किसी का भी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए लोगों से अपील है कि वो इन फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस को पे न बिलीव करें और ना ही उनको शेयर करें, या अगर आपके पास कोई और भी वीडियोस आते हैं आप उनको डिलीट कर लीजिए, क्योंकि ये कानूनन जुर्म भी हो सकता है। जब अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट करेगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होंगी। और अब इस सिलसिले में गवर्नमेंट को जो है एक वाज़ेह पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। और जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गलत इस्तेमाल करते हैं, हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मेडिकल फील्ड है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, वेदर डिटेल्स को कलेक्ट किया जा सकता है, बाकी हेल्थ और मेडिकल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम दुनिया पर रूल कर सकते हैं और अपने देश का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस तरह के वीडियोस और फोटोग्राफ्स और बाकी चीज़ें हमारे क्रिमिनल माइंडेड लोग कर रहे हैं, उससे जो है वो हम सोसाइटी में पीछे जाएंगे। और अभी लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसके खतरात क्या है। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट लेवल पर इस पर जो है वो एक सख्त कानून आए और इसमें गवर्नमेंट देखे कि इसको किस तरह से डिटेक्ट करे। हालांकि जो टेलीकॉम की कंपनीज हैं और जो बाकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि वो इन चीज़ों को चेक करे, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई आम आदमी, कोई गरीब आदमी, कोई कॉमन सिटीजन जो है वो शिकार ना हो जाए। इस पर हमारी आगे भी खबर पर जो है वो आगे भी नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।